जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपके मॉडल पेपर का जो फर्स्ट 2 पोर्शन सेक्शन ए और सेक्शन बी हम डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन सी ज़रा जल्दी से देख लें। 12 मार्क्स के 2 क्वेश्चन इसमें आपने अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है जी। 24 मार्क्स का ये सेक्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका जो है, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट ए, थर्ड चैप्टर से है। इंस्ट्रक्शन को आपने एक्सप्लेन करना है, उसकी आपने कंपोनेंट्स के बारे में बात करनी है। एज़ इट इज़ आप बुक से इसको रिवाइज़ कर लें, ठीक है जी। उसके बाद इंस्ट्रक्शन की टाइप्स पे आपने बात करनी है। डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, डाटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, ये आपकी रेडी हैं ऑलरेडी। इसका बी पार्ट जो है वो, अब ये ए पार्ट अब आपका 8 मार्क्स के लिए है, ठीक है जी। उसके बाद आपका बी पार्ट 4 मार्क्स के लिए, 12 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन है। इसमें बी पार्ट में आपने ये टेबल फिल कर रहे हैं, आपने मेमोरी की डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है, उसका नेम बताना है, उसकी कैटेगरी बतानी है। दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर 2, ठीक है, जल्दी से देखें इसको। वोलेटाइल मेमोरी, जिसको कैश मेमोरी भी हम कहते हैं, ठीक है? और जिसमें रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी वो अपने आप को रिचार्ज नहीं करती, रिफ्रेश नहीं करती। ये टॉपिक हमने पढ़ा था रैम की टाइप्स का, एसरैम और डीरैम, ठीक है? उसमें हमने बात की थी चैप्टर 2 में कि एसरैम जो होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसमें जिसको हम कैश मेमोरी के तौर पे यूज़ करते हैं और जो अपने आप को रिफ्रेश नहीं करती। डीरैम जो होती है वो अपने आप को रिफ्रेश करती है, ठीक है? याद रखिएगा। इसका नाम क्या है? एसरैम। और इसकी कैटेगरी प्राइमरी है। अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस ज़हन में रखें कि वो मेमोरी आपकी जहाँ से आपका सीपीयू डायरेक्टली डाटा को रीड कर सकता है, जिसको डायरेक्टली सीपीयू एक्सेस कर सकता है, उसको हम प्राइमरी कहते हैं। और जिस मेमोरी को सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, उसको हम सेकेंडरी कॉल करते हैं, ठीक है जी। आपकी सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे, यूएसबी, मैग्नेटिक मेमोरीज़ जो हैं, हार्ड डिस्क हो गई, ये सारी सेकेंडरी की कैटेगरी में आती हैं। प्राइमरी में आपने याद रखना है 2 मेमोरीज़ आपके जो मेन आपकी प्राइमरी में आती हैं, रैम और रोम, ठीक है? और फिर रैम के आगे एसरैम, डीरैम और रोम के आगे तीनों टाइप्स पीरोम, ईपीरोम, डबल ईपीरोम। नेक्स्ट टॉपिक टाइप जो है आपकी डिस्क्रिप्शन, वो वोलेटाइल मेमोरी जिसमें लेज़र बीम यूज़ होती है, ठीक है? अब लेज़र बीम जहाँ पे यूज़ होती है वो हमारे पास 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ में यूज़ होती है, सीडी में, डीवीडी में और ब्लू-रे में। और ये हमने डिस्कस किया था चैप्टर 2 के लास्ट में कि सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे तीनों लेज़र टेक्नोलॉजीज़ हैं। तीनों में आपके पास डाटा जो राइट होता है, लेज़र बीम के थ्रू राइट होता है। फ़र्क ये होता है कि सीडी में डाटा कम स्टोर होता है, क्योंकि उसमें जो लेज़र बीम यूज़ हो रही होती है राइटिंग के लिए, वो थोड़ी डेंस होती है, ठीक है? और डीवीडी में अगर आप आ जाएँ, तो डीवीडी में ज़्यादा डाटा स्टोर होता है एज़ कम्पेयर टू सीडी। और ब्लू-रे में एज़ कम्पेयर टू डीवीडी भी ज़्यादा डाटा स्टोर होता है। यानी सबसे से कम डाटा सीडी में, उससे ज़्यादा डीवीडी में, उससे ज़्यादा ब्लू-रे में। तीनों टेक्नोलॉजीज़ में कॉमनैलिटी ये है कि तीनों में वोलेट आपके पास लेज़र बीम यूज़ होती है, ठीक है? डिफरेंस स्टोरेज कैपेसिटी का है। और स्टोरेज कैपेसिटी का डिफरेंस इसलिए है कि सीडी के केस में जो लेज़र बीम यूज़ हो रही होती है, डेंस होती है। डीवीडी में वही लेज़र बीम थोड़ी शार्प होती है और ब्लू-रे में जो उससे भी शार्प लेज़र बीम है, उसको यूज़ किया जाता है। तो इसका नाम है ब्लू-रे डिस्क और कैटेगरी इसकी सेकेंडरी है। और आपके पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी जिसमें इलेक्ट्रिक करंट यूज़ होता है और उसको फ्लैश के तौर पे हम यूज़ करते हैं, उसको ईईपीरोम कहते हैं, ठीक है? और उसकी कैटेगरी प्राइमरी है। अब वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी जिसमें डाटा सीक्वेंशियली एक्सेस होता है, यानी स्टेप बाय स्टेप एक्सेस होता है, डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो सकता, उसको मैग्नेटिक टेप कॉल करेंगे और उसकी कैटेगरी सेकेंडरी होगी। अब इस टॉपिक में काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, ठीक है? एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट कवर हो रहा है कि आपके पास रैम और रोम आपने माइंड में रखना है, ये प्राइमरी कैटेगरी में आती है। इन दोनों को आपका सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। फिर उसके बाद आपके पास सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, ये सारी आपकी सेकेंडरी सेकेंडरी की कैटेगरी में चली जाती है। और एक और टॉपिक यहाँ पे कवर हो रहा है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का। ये सेकंड चैप्टर में आपने रेडी किया था। वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जो वोल्टेज पे डिपेंडेंट होती है, जिसमें डाटा के स्टोर रहने के लिए करंट का होना ज़रूरी होता है। ठीक है? जब तक सिस्टम ऑन होगा डाटा स्टोर रहेगा, सिस्टम ऑफ तो डाटा भी लॉस्ट। और नॉन वोलेटाइल वो कैटेगरी होती है जिसमें आपके सिस्टम का ऑन होना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है? जैसे रैम आपकी वोलेटाइल है और आपकी जो अ, मैग्नेटिक टेप है आपकी, ये नॉन वोलेटाइल है। ईपीरोम भी नॉन वोलेटाइल है। ठीक है? अच्छा, अब आपके पास यानी करंट का उससे लेना-देना नहीं है। जिसका करंट के साथ कोई लेना-देना है, डाटा के स्टोर रहने के लिए या डाटा के स्टोर होने के लिए जिसमें करंट यूज़ हो रहा है, आपके पास वो आपके पास वोलेटाइल कहलाएगी। अच्छा, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम, मोबाइल कंप्यूटिंग, ये सारा फर्स्ट चैप्टर से है। रिंग मैश टोपोलॉजीज़ आपका क्वेश्चन 5, ये आपका 5th चैप्टर से है। और ये जहाँ तक आप इसको तैयार करेंगे इसका जो क्वेश्चन 6 है, दोनों पेपर्स का जो लास्ट क्वेश्चन यानी डेटाबेस वाला पोर्शन है, उसमें मैं अलग से वीडियो लेक्चर आपको
बना के सेंड करूँगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।